सुनाओ नेटवर्क टेक्नोलॉजीज लिमिटेड अब देखिए 3,300 का प्राइसिंग हमें देखने को मिला है एंड ये स्टॉक ना क्रैश कर रहा है। हाय दिस इज देव एंड वाचिंग ट्रेडर्स डायरी। 30% से ज्यादा का टूट चुका है ये स्टॉक, ऊपरी इस तरह से देखेंगे। एंड ये सिर्फ इसका हाल नहीं है, अगर आप देखेंगे यूएस से ये शुरुआत होती है, यूएस के अंदर या जापान के अंदर एआई स्टॉक्स जो है ना वो टूट रहे हैं अपने हाई वैल्यूएशन हाई पी रेशियो के बदौलत। कई नंबर अच्छे आ रहे तब भी स्टॉक टूट रहे हैं, नंबर खराब है तो भी टूट रहे हैं, नंबर फ्लैट है तो भी टूट रहे हैं। तो ये हाल चल रहा है। लेकिन यहां पर ना एक ब्रोकरेज डाउनग्रेड यहां पर किया गया है, पर यहां पर जो प्राइस है उसको ऊपर ही और रखा गया, मतलब आज की डेट में जो प्राइस चल रहा है करंट में उससे ऊपरी प्राइस रखा गया है। यहां पर जो म्यूटेड नंबर्स आए उसकी वजह से नाखुश है। एंड ये मैं आपको बहुत पहले ही कह चुका था कि ये जो तेजी हो रही है ना, नंबर चाहिए इसके लिए। अगर नंबर्स अच्छे नहीं आए तो देखिएगा ये टूटेंगे बिकॉज ऑफ हाई वैल्यूएशन। अगर आप देखेंगे प्राइस टू बुक वैल्यू कितना टाइम आप खरीद कहां रहे हैं ये इंपॉर्टेंट करता है। बात यहां पर इतनी सी है, 4,005 रुपए का ना एक टारगेट प्राइस जो है वो रखा गया है, ऐड करने की सलाह है लेकिन डाउनग्रेड रखा गया है, ये बात यहां पर है। बट अभी अगर आप देखेंगे तो जिस तरीके से टूटा है ना, चार्ट पैटर्न इस जगह पर पहुंच चुका है कि आप यहां पर ना या तो एकदम से अपसाइड हो जाए या फिर यहां पर करेक्शन। क्या करेक्शन पूरा हो रहा है? क्योंकि अपनी जो बात थी वो यही थी 3,300 के आसपास ये स्टॉक आएगा एंड वहां पर ऐड करना है जिसको भी बाय करना है। जो हम एक अनुमान लगाने की कोशिश करें तो वो प्राइसिंग तो आ गया है, बट क्या ये ऐड करने की जगह? तो देखिए थोड़ा बहुत आपको जो है ना एक प्रॉब्लम दे सकता है। हायर साइड से अगर आप देखें 4500 से ये टूटा है, 30% से ज्यादा ये स्टॉक यहाँ पर ना टूटता हुआ नजर आया, तो कोई मामूली बात तो है नहीं है। अब ऑलरेडी एक करेक्शन आ चुका है, बट यहाँ पर इंपॉर्टेंट लेवल्स क्या है? इंपॉर्टेंट है ये जगह 3,000 तक आपका जो है इंपॉर्टेंट प्राइसिंग जो है वो आपको देखने को मिलती है, सपोर्ट्स देखने को मिलते हैं। अभी अगर आप देखें जो गैप था वो भी भर गया आज, वो भी इंपॉर्टेंट है। आप एक मूविंग एवरेज जो है उस पर आ चुके हैं जो कि जिसका प्राइस है 3,436, ये 50 डेमा का प्राइसिंग है और हम उससे थोड़े से नीचे चल रहे हैं। अभी मैं आता हूं उसके ऊपर, बट अभी अगर आप देखेंगे आरएसआई का क्या हाल है, तो आरएसआई कल की डेट में 46.38 का प्राइस था, आज 10% के आसपास का करेक्शन हमको देखने को मिल रहा है। सो दैट यहां पर आरएसआई लमसम आप ये मान के चलिएगा 30 या उससे बिलो ही यहां पर चल रहा है, यानी कि एक अपसाइड जो है आ सकती है। लेकिन क्या वो अपसाइड टिकेगी, ये इंपॉर्टेंट करता है, ये मैटर करता है। अगर वो अपसाइड टिक गई तो काफी अच्छा है। लेकिन मैं आपको एक अभी भी बता दूं, चार्ट पैटर्न जो है वो खराब हुआ है। आपको हो सकता है कि आपको कंसोलिडेशन देखने को मिले, भले ही कोई बड़ी गिरावट ना हो। बड़ी गिरावट हो चुकी है लेकिन कंसोलिडेशन का फेज आपको देखने को मिल सकता है, यानी स्टॉक इधर ही घूमता रहे 200-250 की रेंज में वहीं घूमता रहे, फिर नेक्स्ट नंबर आए तब यहां पर ना मार्केट थोड़ा अनुमान लगाने की कोशिश करे। यहां पर अगर आप डिलीवरी क्वांटिटी देखेंगे ये मंथली है एंड ये आपका डेली बेसिस पर है। मंथली अगर आप देखेंगे थोड़ा सा एक रवैया देखना इस स्टॉक का। यहां पर आपका अप्रैल में 37%, उसके बाद 41% की अपसाइड, तो 18% की डिलीवरी क्वांटिटी, 7% गिरावट, 35% की यहां पर ना आपके सामने डिलीवरी क्वांटिटी। यानी कि मंथली बेसिस पर जो इन्वेस्टर है वो बाय तब करता है जब ये स्टॉक टूटता है, तो ये सबसे बड़ी बात है। लेकिन अगर कोई अपसाइड आती है तब यहां पर इन्वेस्टर पीछे हट जाता है, इसका महंगा वैल्यूएशन है, यानी कि सबको समझ में आ रहा है। तो अभी जो करेक्शन आ रही है, शायद जो इन्वेस्टर जो ऐड करने के लिए बैठे थे उनके लिए एक अच्छा टाइम है बाय करने का एंड वो बाय करने के लिए आए, तो ये ध्यान रखिएगा। ये डेली बेसिस पर है, जब से यहां पर ना आपके सामने एक बड़ी एक तेजी देखने को मिली, इन्वेस्टर हाथ पीछे करने लगा था, पता है, ज्यादा भाव पर खरीद नहीं रहा था। अब जो गिरावट मिली है तो शायद एक इन्वेस्टर फ्रेंडली गिरावट है, शायद इन्वेस्टर यहां पर अब यहां पर बाय करने के लिए। एंड ऑलरेडी अगर आप देखो जिस तरीके की अर्निंग्स है, ठीक है ना, उस तरीके का मार्केट कैप भी है क्या? नहीं है ना। मार्केट कैप काफी ऊपर आ चुका है, अर्निंग्स आपकी पीछे है, इसको भी थोड़ा सा तवज्जो दिया करिए। आज इस स्टॉक मार्केट के अंदर आज के दिन आप देखें 10% स्टॉक तो यूं गिरे हैं आज, जो हाई वैल्यूएशन पे चल रहे थे। आपका जो मैंने स्टॉक का नाम लिया था ओरिएंटेक आज 8.5% के आसपास के नीचे। तो ये जो यूएस के अंदर हुआ ना, मतलब एआई स्टॉक्स के अंदर गिरावट हुआ, पेलेंटियर जो स्टॉक का नाम है, उनकी अर्निंग अच्छी आई फिर भी स्टॉक गिरा बिकॉज ऑफ वहां पर अब लोगों को पी रेशियो देखने को मिला है कि हम क्या खरीद रहे हैं, कितने पे खरीद रहे हैं।
वैसे ही अब इंडिया का यहाँ पर ना एकदम से एआई स्टॉक्स पर बात छिड़ गई है कि हम क्या खरीद रहे हैं, कितने पर खरीद रहे हैं। आपका पी रेशियो 141.31 का चल रहा है और प्राइस टू बुक वैल्यू 33 टाइम चल रहा है। ये काफ़ी बड़ा यहाँ पर ना आपके सामने एक हाई वैल्यूएशन का स्टॉक देखने को मिलता है एंड अर्निंग्स आपका यहाँ पर ना बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं कर रही है। तो इसीलिए सबसे अच्छा यही है, जब ये 3800 बता रिजल्ट आया तो मैंने आपसे कहा था एक डिप का वेट करिए, डिप आएगी तो तब यहाँ पर ना बाई करिएगा, अदरवाइज बाई करने का है नहीं। फ्लैट नंबर्स आए थे क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर। अब देखिए क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर मंथ और मंथ तेजी तो अच्छी रही, लेकिन नंबर वैसे नहीं है, फ्लैट ही नंबर है, तो वो आपको सपोर्ट नहीं कर रहे। कितना अब यहाँ पर पी रेशियो में कंफर्ट आएगा? वेल ये लाइन चार्ट है, आप समझो इससे ये जगह आपको बस यहाँ पर ना सपोर्ट दे रहा है बॉस, और कुछ नहीं है। सिंपल सी बात है, अब कहीं ना कहीं बाई करने का टाइम आ चुका है। जिसको भी ऐड करना था कि यार किस भाव पर खरीदें, आपको डिस्काउंट मिल रहा है, आप धीरे धीरे ऐड करिए। लेकिन है क्या है कि चार्ट में ना सबसे प्रॉब्लम वाली बात क्या है, एक तो ये 3900 और 3700 ये आपका एक रेजिस्टेंस जोन बन चुका है, ये 200 रुपए का। इसको जब तक स्टॉक क्रॉस नहीं करेगा ना तब तक एक नई तेजी नहीं मिलेगी। बात यहाँ पर ये आ जाती है, चार्ट पैटर्न थोड़ा सा खराब हुआ है, तो आप अच्छे खासे सपोर्टिंग जगह पर आ चुके हैं, लेकिन ऊपरी और आपका रेजिस्टेंस बन चुका है। तो ये आसानी से तो नहीं तोड़ेगा, आसानी से तभी तोड़ेगा कहीं ना कहीं जब अर्निंग्स अच्छी आ जाए। मूविंग एवरेज मैंने ऑलरेडी आपको बताया 3436, ये जो ग्रीन लाइन आप देख रहे हैं इसका यहाँ पर ना मूविंग एवरेज का प्राइस है। हम अगर उसके नीचे, क्योंकि थोड़ी देर में मार्केट की क्लोजिंग हो जाएगी, एंड अगर हम इसके नीचे क्लोजिंग देते हैं तो फिर थोड़ी असमंजस रहेगी, और अगर हम इसके ऊपर क्लोजिंग देते हैं तो थोड़ा सा यहाँ पर ना पॉजिटिविटी रहेगी, बस इससे ज़्यादा और कुछ नहीं है। लेकिन ऊपर 3700 और 3900 ये हर्डल है। तो अभी अगर आपको 3000 तक का भाव कहीं देखने को मिले इस स्टॉक के अंदर, तो फिर एक कहीं ना कहीं आप जो बाई के लिए ढूंढ रहे थे तो आप आगे बढ़ सकते हैं। अदरवाइज जो होल्ड कर रहा है वो क्या करे बेचारा। देखिए यहाँ पर ना अगर आप देखोगे तो थोड़ा सा ही माहौल खराब हुआ है, ऐसा नहीं है कि सब खराब हो गया। समझ रहे ना बात? स्टॉक महंगा ही रहेगा, पहली बात ये स्टॉक महंगा ही रहेगा, आपको महंगे पर ही खरीदना पड़ेगा, आपको चिल्लर के भाव में नहीं मिलेगा, क्योंकि ये नेक्स्ट जेन स्टॉक्स है। ठीक है, स्टॉक मार्केट है, सिंपल सी बात है, स्टॉक्स उसी तरीके से रिएक्ट करते हैं। मार्केट का भी मूड माहौल खराब है। आप देखें मिड कैप के अंदर, स्मॉल कैप के अंदर जितने हाई वैल्यूएशन स्टॉक थे आज करेक्ट हुए हैं, अच्छे खासे करेक्शन हुई है। तो इसको थोड़ा सा देखिए। अब आपके पास बाई के लिए एक अच्छी जगह है, जो बाई करना चाहते थे वो कहीं ना कहीं अब बाई कर सकते हैं आफ्टर दिस करेक्शन। आप थोड़ा थोड़ा करके 3000 तक का अगर आपको देखने को मिले प्राइस तो आप बाई कर सकते हैं। ये कहीं ना कहीं आपका ऐड करने का जो आप मौका ढूंढ रहे थे वो मिल रहा है। लेकिन जो होल्ड कर रहा है वो क्या करे भाई, कुछ नहीं है, कंसोलिडेशन होगा इस स्टॉक के अंदर, ये ध्यान रखिएगा। बाकी अगर मार्केट जो महंगा चल रहा है, स्टॉक मार्केट काफी महंगा चल रहा है इंडिया का, अगर उसकी वजह से कोई करेक्शन आती है तो वो एक अलग चीज है, वो एक अलग चीज है। ठीक है ना, उसमें आपके स्टॉक भी नहीं बचेगा, उसमें रिलायंस जैसे स्टॉक तक नहीं बचेंगे। समझ रहे हो ना, रिलायंस जैसे स्टॉक नहीं बचेंगे, तो वो आपका क्या ही है। इसीलिए एसआईपी की तरह इस स्टॉक में इन्वेस्ट करिए। अभी कुछ खास है नहीं है जो आपको एकदम से यहाँ पर ना तेजी का कुछ वो दे दे, चांसेस दे दे। ठीक है ना, नंबर्स भी वो आपका सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, तेजी ऑलरेडी हो चुकी है। इसीलिए आप धीरे धीरे बाय करिए, एकदम से पूरा पैसा डालने की जरूरत नहीं है। जिसे भी नई खरीदारी करनी है, जो होल्ड कर रहा है वही होल्ड करिए। अदरवाइज यहाँ पर ना जिसे खरीदना है भाई टुकड़ों में खरीदना, क्योंकि अभी मूड माहौल जो है ना मार्केट का अच्छा है और ना ही हाई वैल्यूएशन स्टॉक्स का, और आपके पास कोई ऐसा रीजन नहीं है खास जिसकी वजह से आप जो है वो चलते चले जाएं यहाँ से भी। ये सीधी सी बात है, अगर चल रहे हैं तो भाई अजीब ही बात, समझ रहे हो ना भैया, ये सबसे बड़ी बात। तो इसको थोड़ा सा ध्यान रखना। वो और हाई वैल्यूएशन पर जाकर लोग जो स्मार्ट इन्वेस्टर है जो इसे खींच कर ले जाएंगे वो डंप ही करेंगे और कुछ नहीं करेंगे। तो बात इतनी सी है, एसआईपी की मोड पर रखिए, धीरे धीरे स्प्लिट करके यहाँ पर ना खरीदारी करनी है। 10 खरीद रहे हैं तो 4 करके खरीदिए, ज़्यादा बेहतर। ठीक है ना। सो उम्मीद है काफ़ी कुछ आपको समझ में आया होगा। अभी सिर्फ ऐड करने की सोचिए, एकदम से तेजी पर मत आइए कि मेरा रिकवर हो जाए। वो अगर रिकवर हो जाता है तो एक अलग बात है, क्योंकि ये बहुत ही अच्छी जोन में आ चुका है। लेकिन अभी स्टॉक के पास कुछ रीजंस है नहीं है जिसकी वजह से स्टॉक एकदम से आपका फ्लाई मोड में आ जाए।
सो उम्मीद है काफ़ी कुछ आपको समझ में आया होगा। एक बार निवेश से पहले, आप बेचने से पहले अपने ब्रोकर एडवाइस से जरूर सलाह लीजिएगा। खुद की स्टडी रहेगा, उससे बेहतर कुछ भी नहीं है। खुद की स्टडी मस्ट है। तो आप बीच में जाओ वीडियो देखेंगे, वो तो धन्यवाद दोस्तों।